गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र और अपने 12th क्लास में एक लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा। और मुझे जैसे देखता हूँ, मैं काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों को इन न्यूमेरिकल्स पे प्रॉब्लम आती है। मैं उनकी प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों की कमेंट्स में नहीं पढ़ा, बट मैं यहाँ पे उनको लेके चल रहा हूँ साथ में, जिनको लगता है कि डाउट है यहाँ पे। भाई पीरे डॉक्टर ध्यान देंगे यार, क्या करें, ये थोड़ा यहाँ पीले डॉक्टरों की उपस्थिति भी है, पर वो बाहर जा चुका है, ध्यान देंगे। हम बात करते हैं, मैंने कहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 किताब का है, जो बच्चों को समस्या आती है। आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपने कर लिए होंगे। जिसमें आपको प्रॉब्लम लगती है, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। आपको लग रहा है सर आपको तो कोई बुक नहीं है, हाँ नहीं है साथ में, बट एक्सपीरियंस आपको पता है कि जहाँ अनुभव होता है वो सारी इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता बुकों का। प्लीज़ ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, और उसमें क्वेश्चन ये लिखा है, 1 कप जल, 1 कप जल की मात्रा है 250 ग्राम। कितनी है जी? 250 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। जल में धनावेश व ऋणावेश की मात्रा, धनावेश है ऋणावेश की क्या मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 कप जल है, 1 कप है जिसमें जल भरा हुआ है, और जल की मात्रा अपन दी हुई है किताब में 250 ग्राम दी हुई है। उसमें आपको धनावेश और ऋणावेश का मान ज्ञात करना है। जब भी बात करते हैं आवेश का मान, धनावेश या ऋणावेश, तो आपको एक सूत्र दिमाग में आता होगा कि Q ± NE। आता नहीं आता है ना? तो आपको क्या चाहिए? n चाहिए। क्यों चाहिए? E की वैल्यू आपको याद है, इसकी वैल्यू क्या होता है? E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मूल आवेश क्वांटा। चाहिए ना? n चाहिए, बट n कहीं दिख नहीं रहा, जल की मात्रा दी है। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले हमें n निकालना है, बट वो n कैसे आएंगे? कुछ आइडिया नहीं आ रहा सवाल में। बट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एक बात करते हैं, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे इसके। मैंने कहा सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने कहा हम किससे स्टार्ट करते हैं? जल से। सवाल को स्टार्ट करने के तरीके सीखें। बच्चों को एक बार स्टार्ट हो गया तो वो हो जाएगा जल। हमने देखा जल H2O होता है, तो आपको मतलब ये क्या होता है? 1H1 और ये क्या होता है? 8O16 होता है। थोड़ा सा नाभिक के बारे में बता देते हैं। नाभिक क्या है भैया जी? देखिए यहाँ पे नाभिक किस तरह से सिंबल होता है, ये Z, ऐसे लेकर Z है क्या? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक होती है प्रोटॉन की संख्या। सर थॉमस ने आपको कहा था कि एक परमाणु एक उदासीन गोला होता है। परमाणु एक कैसे गोला होता है? उदासीन गोला होता है। कैसे होता है जी? उदासीन। अब जानोगे उदासीन क्या होता है? उदासीन क्या होता है? जिसपे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। मतलब जितनी धनावेश की मात्रा होगी उतनी ऋणावेश की मात्रा होगी। सर बड़ा कन्फ्यूज है, थोड़ा जल्दी में बोल गया मैं आपको, तो ध्यान दोगे यहाँ पे। मैंने कहा सर थॉमस ने कहा कि परमाणु एक उदासीन गोला होता है। और उदासीन कौन होता है जी? जिसपे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। धनावेश बराबर क्या होता है? ऋणावेश होता है। आपको समझ में आया होगा कि मैंने कहा धनावेश बराबर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ये है प्लस है, ये क्या यहाँ माइनस है। मतलब ये है कि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -e, और प्रोटॉन पे आवेश होता है +e। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होनी चाहिए परमाणु में। आप कह सकते हैं जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ऋणावेश बराबर क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो आपको समझ में आ गया, जितना परमाणु क्रमांक है तो उतनी परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतनी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिर मैंने बोलूँगा जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, क्योंकि मैंने कहा सर थॉमस के अनुसार प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि परमाणु एक उदासीन गोला होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे होगी? बराबर होगी। तो आप बात करते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन, और कॉन्सेप्ट की लेके बात करते हैं कि मैंने कहा जल का अणु H2, मैंने कहा 1H1 और 1H1, और इस तरह से इसका संरचना होती है 8O16। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका भी कितना 1, कितना हो गया जी 2, इसका कितना 8, 2 + 8, तो परमाणु क्रमांक टोटल कितना हो गया 10। ये तो अपन कह सकते हैं जल का एक अणु, जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 10 होगी। कितना होगी? 10। मैंने कहा कितनी होगी? 10। ठीक है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जल के एक अणु में कितनी होगी भैया? 10 होगी। बट इससे भी काम नहीं चला। अभी मैंने इतना तो बता दिया 10 होगी, बट हमारे जल की मात्रा दी है 250 ग्राम। हमें क्या पता जल 250 ग्राम में जल के अणु कितने हैं? तो आपको समझ में आना चाहिए उसमें जल की मात्रा जो दी रखी है 250 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या। तो ध्यान दोगे, इसलिए आपको समझ में आता होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? अनुभार चाहिए। क्या चाहिए? तो जल का अनुभार, जल का अनुभार, और वो कितना होता है? 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल होता है। पूरा लिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मतलब 1 मोल जो जल होगा उसमें कितना ग्राम होता है? जल की मात्रा 18 ग्राम होती है। कितनी ग्राम होती है? और आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि 1 मोल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो की संख्या के बराबर होती है। मतलब ये हो गया कि 18 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है, 18 ग्राम में जो जल के अणु की संख्या है वो आवोगाद्रो की संख्या के बराबर होता है। मैं एक बार थोड़ा सूत्र याद नहीं रहे तो चूंकि सिर्फ कर सकते हैं। इधर देख लो, चूंकि 18 ग्राम मतलब 1 मोल जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी है जी? आवोगाद्रो की संख्या आप जानते हैं 6.02 × 10 की घात कितनी होती है? 23 होती है। 6.02 × 10 की घात कितनी होती है? 23 होती है। इसलिए कितने ग्राम में? 1 ग्राम में कितनी आएगी? भाग दे देंगे 6.02 गुना में 10 की घात 23 बटे में कितना? 18। इसलिए कितने में? 250 ग्राम में। और 250 ग्राम में कितनी आएगी? 6.02 × 10 की घात कितना आएगा? 23 बटे में कितना? 18, और गुना में क्या आएगा हमारा? 250। तो आपने एक केमिस्ट्री में सूत्र पढ़ा है। ये तो हो गए द्रव्यमान। तो मैंने कहा जल के अणुओं की संख्या का सूत्र लिख रहा हूँ, ध्यान देना। याद नहीं रहे तो सूत्र बनाना भी सिखा दिया। जल के अणुओं की संख्या तो क्या है? ये द्रव्यमान। इसे मैंने लिखा m बटे में ये क्या है? अनुभार। अनुभार को किस व्यक्त करते हैं? W से। ये क्या है? हमारी आवोगाद्रो की संख्या। तो गुना में क्या लिखा मैंने? Na। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? तो आ गया तो भैया प्लीज़ एक बार कमेंट्स में जरूर लिख दें। यहाँ भी कोई समस्या है तो मैंने दोनों तरीके बताए। चूंकि वाले से आप सॉल्व कर सकते हैं। जल के अणु की संख्या अपन निकालेंगे तो मैंने कहा कितना है जी? 250 बटे में 18 गुना में क्या? 6.02 × 10 की घात 23। ये आ गए हमारे 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, जल में अणुओं की संख्या। ठीक है, इतने अणु हैं। लास्ट में सॉल्व कर लेना, बाद में पूरा सॉल्व करेंगे एक साथ में। ध्यान दोगे, आपको पता है कि चूंकि जल के एक अणु कितना? H2O में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या आपको भी बताई थी। मैंने कहा कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? कैसे? 2 + 8। इसलिए
कितने अणु हैं हमारे, ये पूरे अणुओं की संख्या है पूरी। तो इसलिए कितने अणु में, इसलिए 250 बटे में क्या 18 गुना में 6.02 इंटू 10⁻23 अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। इसे किसे व्यक्त कर लेते हैं अपन, स्मॉल एन से 10 गुना में क्या आएगा 250 बटे में 18 और गुना में क्या आएगा 6.02 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत? तो 10 एन की वैल्यू आ चुकी है कि आएगा 250 बटे में कितना 18 है, गुना में आएगा 6.02 इंटू 10⁻24। 10 एक गिरा और 10⁻23 कितना हो गया 24। तो किसकी वैल्यू आ चुकी है जी, एन की। अब आसान है सवाल करना कि आप वी नो दैट हम जानते हैं कि Q इक्वल टू प्लस बराबर क्या आएगा माइनस एन ई। जितनी धनावेश की मात्रा होगी उतनी किसकी मात्रा होगी, धनावेश की मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पर जल के अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कैसी है, बराबर है। कितनी 10। ये यहाँ पर देखें तो यहाँ कुल निकाल चुके हैं कितने ग्राम में, 250 ग्राम में। तो एन की वैल्यू आ चुकी है, तो Q बराबर क्या आएगा प्लस माइनस एन इंटू ई। एन की वैल्यू ये रही 250 बटे में कितना 18 गुना में कितना 6.02 इंटू 10 कितना 24 और गुना में ई का मान सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 क्या -19 गुलाम। सॉल्व कर लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लें। तो सवाल समझ में आया नहीं आया, तो मैंने कहा ये सवाल हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर क्या हमारा 3 है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। इससे बाद मैंने कहा एग्जाम्पल 7 आपको पहले एक वीडियो मैंने समझाया हुआ था। तो इसके बाद ध्यान देंगे एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपको समस्या है खड़ी करता है। इससे रिलेटिव आप एग्जाम्पल नंबर 8 से संबंधित की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आंकिक प्रश्न नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। तो दोनों में हिंट दूंगा कौन से सॉल्व करना है, ध्यान दोगे। ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पे। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं अगले एग्जाम्पल 8 अगले नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ठीक है।